Hello friends, welcome back to Genius Tutorial. In this lecture we are going to study history. First chapter, that is historiography development in the West. Historiography means critical examination. Critical examination of historical research and writing historical narrative is known as historiography. इसका मतलब है जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन यानी कि हम लोग बहुत एकदम हार्ड एग्जामिनेशन करते एक हिस्टोरिकल रिसोर्स को लेके और उसके राइटिंग को लेके, मतलब वो किसने लिखा है, कहाँ से आया है, वो उस सब को जो खोजता है और उस सब का जो काम करता है उसे हम लोग हिस्टोग्राफी बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली फर्स्ट पढ़ेंगे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी का ट्रेडिशन क्या है। सेकंड पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या होता है। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी, यानी कि जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है वो कैसे डेवलपमेंट हुआ यूरोप और हिस्टोग्राफी में। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे नोटेबल स्कॉलर। नोटेबल स्कॉलर क्या होता है, उसमें कितने स्कॉलर्स हैं, उन लोग ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या खोजा है, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिकली फर्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडी आर कैरिड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट एंड द इंटरकनेक्शन। दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो बेसिकली इसमें क्या बोला है, जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसका राइटिंग को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, कौन से उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग एक क्रोनोलॉजी, एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग स्टडी करते पास्ट इवेंट और पास्ट इवेंट से लेके प्रेजेंट इवेंट तक वो जो है स्टडी, वो क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है और ये जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला हमारा, इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पेरिकल मेथड मीन्स लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। एम्पेरिकल मेथड बेसिकली जो हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते और ऑब्जर्वेशन करते उसे बोलते हैं। तो क्या बोला, इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पेरिकल मेथड इज़ यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज, यानी कि जो अवेलेबल नॉलेज है हमारे पास वो हम लोग फिज़िकल और नेचुरल साइंस के हेल्प से हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं, क्या वो कितना पुराना है, कितना नया है, ये सब। बट इन द मेथड ऑल्सो फॉर्मुलेटिंग लॉ दैट रिमेन ट्रू इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। दोस लॉ कैन बी टेस्टेड एंड प्रूफ्ड रिपीटेडली, यानी कि जो हम लोग एक लॉ या फिर एक फार्मूला होता है जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है और एक पर्टिकुलर टाइम और पीरियड के लिए होता है, तभी वो यूज़ करते हैं और वो जो लॉ या फिर वो जो फार्मूला है वो हम लोग बार बार टेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर और उसको बार बार प्रूफ कर सकते हैं। बट इन हिस्टोरिकल रिसर्च जो लेबोरेटरी मेथड है और उसका जो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल रिसर्च है इसके लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। इट मीन्स दैट व्हाट इज़ द हिस्टोग्राफी का ट्रेडिशन क्या है, वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्स एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव। जो हिस्टोरिकल रिसर्च और मेथड है वो एक क्रिटिकली एग्जामिंग है, बहुत ही अच्छे से उसको एग्जामिन करके और उसका जो राइटिंग जो लिखा है, मतलब कौन से दिन में लिखा है, कौन से टाइम में लिखा है, वो एग्जामिन करने के लिए हमें एक बहुत ही हार्ड मेथड चाहिए। सेकेंड, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज़ नोन एज अ हिस्टोग्राफी। जो हिस्टोरिकल यानी कि जो एकदम पुराने चीज़ों को जो लिखा है और उसको जो स्टडी करते हैं उसे हिस्टोग्राफी बोलते हैं, और वो स्टडी को जो राइट करता है उसे, जो लिखता है उसे हिस्टोरियन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव दैट इज़ अ हिस्टोग्राफी वॉज नॉट प्रिवेलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटी। जो ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी है वो जो ट्रेडिशन ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव
that is historiography was not prevalent in ancient society. जो पुराने एंशियंट सोसाइटी थे उन लोग को ये सब नहीं मालूम था क्या हिस्टोरिकल का ट्रेडिशन क्या होता है, हिस्टोग्राफी क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग जानने का वो लोग नहीं रखते क्या हाँ मुझे जानने का है, वो लोग रखते। दैट डज नॉट मीन दैट दे वर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम और वेर नॉट ईगर टू नो अबाउट, यानी कि इसका मतलब है क्या वो लोग ये नहीं सोचते कि हम मुझे ये नहीं जानना है, ये लोग जानना चाहते हैं मगर इन्हें कोई बताने वाला उस टाइम पे नहीं था। तो अभी क्या हिस्टोग्राफी आए जो ये सब बताते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, एंशिएंट कम्युनिटीज़ लाइक केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, सॉन्ग, बलाड्स एक्सेट्रा फॉर दिस पर्पस। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा स्टोरी टेलिंग, हमारे जो पुराने दादा मतलब पूर्वज जो बताते थे, दादा के दादा लोग, वो लोग जो स्टोरी जो है वो पास आउट हो रहे हैं, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन पास हो रहे हैं। वो सिंगिंग, सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस भी क्या चालू है अभी भी। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्टोग्राफी। क्या मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या होते हैं? बेसिकली मॉडर्न हिस्टोग्राफी का जो है 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है, its method is based on scientific principle. It begins with the formation of relevant question. जो इसका जो मेथड है वो बेस है साइंटिफिक प्रिंसिपल और वो बिगेंस होता है रेलेवेंट क्वेश्चन से, यानी कि वो चालू होता है फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या सही है गलत है उससे वो चालू होता है। नेक्स्ट है हमारा, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक. इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चंस आर अबाउट डीड ऑफ द मेंबर ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डेट्स. मतलब ये जो क्वेश्चन है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है, और एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब कि जो क्वेश्चन है वो डीड ऑफ द मेंबर ऑफ एंशिएंट ह्यूमन के बारे में वो क्वेश्चंस है, एंशिएंट ह्यूमन और एंशिएंट सोसाइटी का। ये जो है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है। और जो हिस्ट्री है वो सजेस्ट नहीं करता है इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन और ह्यूमन डेट्स में। नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड पॉइंट, आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस. यानी कि जो क्वेश्चन है मतलब ये आंसर का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का जो आंसर है वो सपोर्ट करता है रिलायबल एविडेंस का, यानी कि सही है या गलत है उसको वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डेट्स. जो हिस्ट्री है वो एक ग्राफ प्रेजेंट करता है, एक ग्राफ प्रेजेंट करता है मैनकाइंड जर्नी को, क्या वो कैसे इवोल्व हुए, यानी कि कैसे बढ़े। पहले हम लोग एप थे, एप से हम लोग धीरे धीरे सब डेवलप हुआ, एप से हम लोग ह्यूमन बने, ये सब। इट इज़ सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोग्राफी विथ अबो कैरेक्टरिस्टिक हैज़ इट्स रूट इन द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग. इससे हमें मालूम पड़ता है जो ऊपर जो हमने ये जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी का जो कैरेक्टरिस्टिक देखा वो रूट है एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल का। और जो ये हिस्ट्री है वो ओरिजिनल हुआ है, मतलब वो बना है ग्रीक टर्म से। नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी, यानी कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यूरोप और हिस्टोग्राफी में डेवलप कैसे हुआ। तो बेसिकली फर्स्ट है, टिल द 18th century CE यूरोप हैड achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. जो टिल 18th सेंचुरी तक जो यूरोप है वो अचीव किया है रिमार्केबल प्रोग्रेस को इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी और साइंस के फील्ड में जो यूरोप है वो 18th सेंचुरी से बहुत ही डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट हमारा, स्कॉलर बाय देन had come to believe in the possibility of studying the social and historical truth by applying scientific method. जो स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करते हैं पॉसिबिलिटी स्टडी, यानी कि वो कितना स्टडी कर सकते हैं सोशल और हिस्टोरिकल ट्रूथ के बारे में बाय अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके।
नेक्स्ट क्या है हमारा, नाउ द फिलोसॉफी डिसीजंस फोकस मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव इन हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी। जो फिलोसॉफी है, जो फिलोसॉफिकल हैं, वो उनका जो डिसीजन रहता है वो एक ही चीज़ पे फोकस रहता है, मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव इन हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी। हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी में ही फोकस होता है। तो यहाँ तक मैंने करा दिया, अभी आगे का हम लोग कल करेंगे। तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जो नए हैं इस चैनल पे जीनियस ट्यूटोरियल पे, वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दे, और जो भी डाउट हो कमेंट में कर दीजिए। थैंक यू।